हेलो 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 बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। स्वागत है आप सभी का 10+ एकेडमी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटा आप लोग बोलेंगे घनश्याम सर नया बोर्ड नया सेटअप, क्या बात है, बहुत पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों की दुआ है, हम अमीर। चलिए ठीक है बेटा, चलिए हम लोग आ चुके हैं बेटा आपके पास एक नए सेटअप के साथ और एक नए उम्मीद और एक नए जोश के साथ। बेटा आपके क्लास 12th और क्लास 10th के सीजी बोर्ड के, किसके बेटा, सीजी बोर्ड के 2024 के टाइम टेबल बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स के डेट आ गए। प्रैक्टिकल्स कब से होने बेटा, 10 जनवरी से होने। उसके बाद आपके थ्योरी एग्जाम की डेट बहुत जल्द ही आ जाएगी। जहां तक अंदाजा है आपका एग्जाम 1 मार्च से शुरू हो सकता है, लेकिन उसके पहले भी हो सकता है, कौन जाने, सीजी बोर्ड जाने। समझ में आया। लेकिन हमको कोशिश ये करनी है कि ये जो सीजी बोर्ड 2024 का एग्जाम होने वाला है, इसमें जो 70 नंबर का पेपर आएगा उसमें कम से कम हर सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट में कैसे 65+ मार्क्स आएंगे, कैसे हम उसको स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट क्या बना दूंगा बेटा, वीडियोस बना दूंगा। हिंदी के लिए अलग बना दूंगा, मैं इंग्लिश के लिए अलग बना दूंगा, मैं फिजिक्स के लिए अलग बना दूंगा, मैं केमिस्ट्री के लिए अलग बना दूंगा, मैं बायोलॉजी के लिए अलग बना दूंगा और मैं मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, प्लस मैं आपको यहां पर बेटा बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंप्लीट मैं आपको इस तरीके से 2 महीने में पूरे वीडियोस डाल के तैयारी करवाऊंगा कि आपको बेटा उसके बाहर कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा और मेरे दिए हुए क्वेश्चंस एग्जैक्ट एग्जाम में फंस जाते हैं बेटा। ठीक है, कभी कभार मैं क्लास में ऐसे बोल देता हूँ मजाक में कि मैं यहाँ 1 नंबर का टोनहा आदमी हूँ, मैं जो बोल देता हूँ लग जाते। ठीक है, तो मेरा प्रिडिक्ट किया हुआ बेटा टॉपिक, मेरा प्रिडिक्ट किया हुआ क्वेश्चन हमेशा बेटा एग्जामिनर पूछ लेता है। उसको पता नहीं क्यों इस बात से मुझसे मोहब्बत है, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से हम आपको बताते हैं और एक्सपीरियंस से प्रेडिक्शन देते हैं कि इस साल एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारे एक्सपीरियंस को आप यूज कीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। रोज शाम को 5 बजे आपके पास एक बोर्ड एग्जामिनेशन की बेटा एक वीडियो हम डालेंगे और आपको क्या करना है, उसकी तैयारी करना है। ठीक है, चलिए बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में अगर आपकी बात की जाए तो 5 यूनिट है। कितने यूनिट है बेटा, 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है वो आपका सेकेंड यूनिट होता है। इस सेकेंड यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं बेटा, इस सेकेंड यूनिट में आपके पास 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा चैप्टर है आपके पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद में तीसरा चैप्टर है बेटा आपके पास इवोल्यूशन। तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सारे चीजों का डिस्कशन, केमिस्ट्री में आपके पास जितने भी टॉपिक हैं उन सारे चीजों का डिस्कशन हम लोग बेटा अब अपने इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम इतने अच्छे से करवा देंगे बेटा कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बेटा इस एग्जाम में अपना जो टारगेट है कि सर 65+ लाना है, मतलब लाना है, और केमिस्ट्री और बायो में आपको 65+ दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। तो अगर आप सीजी बोर्ड के स्टूडेंट हैं बेटा और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके तैयार हैं तो अपनी पूरी फिक्र पूरी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब 10+ एकेडमी आपके साथ आकर के खड़ा है। आपको सभी को बताना है, अपने क्लास के सारे बच्चों को बताना है कि भैया इस एग्जाम को क्या कर लीजिए, आपको अगर क्रैक करना है तो आप एक काम करिए, 10+ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 10+ एकेडमी आपको सक्सेस की गारंटी देती है। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग सिंपली बात करेंगे अभी सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आइए बेटा हम लोग एक बार सिलेबस आपका देख लेते हैं, क्लास 12th का बायोलॉजी का क्या क्या सिलेबस है। क्लास 12th में बेटा आपके बायोलॉजी में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं टोटल बेटा, 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कितने चैप्टर्स है बेटा, टोटल 16 चैप्टर्स हैं। मैं ये जो आपको एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली में एनसीईआरटी बेटा अभी रिवाइज्ड वाली है। ठीक है, तो रिवाइज्ड वाली में क्या हुआ है, सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ सिलेबस डिलीट हो गया है, लेकिन हमारा सीजी बोर्ड पता नहीं क्यों नहीं जागा है, उसने अभी तक डिलीट नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर नहीं है। जैसे कि
पहले यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये आपका एक और चैप्टर है जो कि यहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट में एक्चुअली आपके सीजी बोर्ड में कितने चैप्टर्स हैं बेटा? 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आते हैं हमारे सेकेंड यूनिट में, और सेकेंड यूनिट बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा आपका? सेकेंड यूनिट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? सेकेंड यूनिट में जो सबसे पहला चैप्टर है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों को यहां पर मेंडल्स लॉ, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अरे सर का दर्द बन जाता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना बेटा, आपके पास घनश्याम सर है, हम बहुत अच्छे से करवाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ उसी को बताएंगे, ताकि ऐसे बच्चे जिन्होंने साल भर भी पढ़ाई नहीं करी है, ज्यादा समय नहीं देना चाहते और क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, वो आसानी से क्या कर सके बेटा? अपने सिलेबस को कवर कर सकें। सेकेंड चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सर रेप्लिकेशन, सर ट्रांसक्रिप्शन, सर ट्रांसलेशन, दर्द है सर। आपके इस दर्द का निवारण क्या है बेटा? है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। यहां से भी जनरली छोटे से बड़े क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं बेटा? बन सकते हैं। यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट तो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट आपका यूनिट है बेटा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका यूनिट है बेटा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें एक चैप्टर और है, जो चैप्टर है बेटा आपका स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। इस चैप्टर को आपको अलग से करना है, एनसीईआरटी यहाँ पे नहीं गिवन है। तो ये 3 चैप्टर है, ये काफी इजी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जैसे यहाँ पर इम्यूनिटी है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, इनेट इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी वाला पोर्शन यहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मलेरिया का लाइफ साइकिल और HIV एड्स का लाइफ साइकिल, ठीक है। ये 3 चीजें आप काफी अच्छे से कर सकते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सब समझ में आ जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट नहीं आएगा सर, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए घनश्याम सर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन काफी छोटा सा चैप्टर है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार एग्जाम में आएगा, वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट और आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। इसको तो करना ही है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। एक दिन का चैप्टर है, एक बार बायोटेक्नोलॉजी मेरे से पढ़ के देखना, अगली बार आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बुक उठाने की, इतनी आसान तरीके से मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी समझा दूंगा, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक प्रिंसिपल वाला है और दूसरा क्या है बेटा? उसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो दोनों ही चैप्टर्स को करना है हमको, बहुत अच्छे से करना है, डोंट वरी बेटा, सभी करवाएंगे आप लोगों को। पहले एक बार सिलेबस का जनरल आइडिया ले लेते हैं। हमारे पास 4th यूनिट है, यहां पर इसमें 3 चैप्टर लिखे हुए, लेकिन है आपके में 4। यहां से कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया है बेटा? आपका इन्वायरमेंटल इशू वाला, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इशू वाला चैप्टर आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर 4 चैप्टर है, इन 4 चैप्टर्स को भी हम क्या करेंगे बेटा? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके एक एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सेम गोज विथ केमिस्ट्री, हम एक एक चैप्टर को एक एक करके स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे बेटा? बहुत अच्छे से हमारे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। तो घबराना नहीं है, रोज शाम को 5 बजे यहां पर मिलना है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, आपके जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, आप उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए और बोलिएगा कि इस बार कितना पार बेटा? 65 पार। समझ में आया? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं कल ठीक शाम को 5 बजे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा ओके बाय। तब तक के लिए बेटा आप लोग पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।